बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी गांव में एक किसान हुआ करता था। उसकी एक बेटी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। बेटी जो भी ख्वाहिश करती किसान उसे पूरा करने की कोशिश करता, पर जाने अनजाने में किसान अपनी बेटी को अच्छे तौर तरीके से दूर करता जा रहा था। बच्ची जिद्दी अखलाक की हो गई थी। हर किसी को जवाब देने में उसे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। बेटी की माँ अपने शौहर को हमेशा समझाती कि बेटी को इतना प्यार ना दो कि वो बिगड़ जाए, पर किसान हमेशा ये कहकर टाल देता कि अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। देखते ही देखते वक्त गुजरा और बेटी बड़ी हो गई। अब इसका अखलाक पहले से भी ज्यादा बुरा हो गया था। अपनी बेटी की उम्र शादी की होते हुए देख किसान ने एक अच्छा लड़का और अच्छा खानदान तलाश करना शुरू कर दिया। खोजबीन के बाद एक अच्छा लड़का और अच्छा खानदान मिल गया। किसान ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से और बहुत सारा दहेज देकर किया, ताकि उसकी बेटी को ससुराल में कोई चीज की तकलीफ ना हो। बेटी दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। 2 दिन तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन तीसरे दिन उस घर के लोग उसकी अखलाक देखकर हैरान रह गए। कोई काम कहा जाता तो तुरंत मना कर देती, अपनी सास ससुर से बहस करती, सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखते रहती। सास सोचती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे तरीके सिखाकर भेजे हैं इसे। एक दिन उसकी सास फोन करके किसान और उसकी बीबी को अपने घर बुलाती है। अगले दिन किसान अपनी बेटी को लेने आता है। बेटी की ससुराल वालों में से कोई भी किसान से सीधी मुंह बात नहीं करता। किसान ने ऐसा माहौल देखकर उसकी सास से कहा, बहन, मैं अपनी बेटी को 4-5 दिन के लिए घर लेकर जा रहा हूँ। 4-5 दिन के बाद मैं उसे लाकर छोड़ दूंगा। सास गुस्से में कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है दोबारा वापस लाने की। तुम अपनी बेटी को भी ले जाओ और जो दहेज दिया है उसे भी ले जाओ। सास ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। उदास किसान सर झुकाए अपनी बेटी को लेकर वापस आ जाता है। रास्ते में किसान अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी, 10 दिन में ये कैसे हो गया? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? और तुम्हारी सास का अखलाक कैसा है? बेटी फौरन से जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं। सास तो आफत की जड़ है, उसी के वजह से पूरे घर में फसाद होती है। कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारे पे चलता है। घर आने के 2-3 दिन बाद माँ बाप ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं। किसान अपनी बेटी की तकलीफ को समझ गया और कहने लगा, बेटी, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी कहने लगी, हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पे नचा लूंगी। दूसरे दिन किसान अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पैकेट दिया और कहने लगा, बेटी, इस पैकेट में जहर है। तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी सास को रोजाना खाने में मिलाकर इसे दे दो। जहर का इतना हल्का असर है कि 6 महीने लगेंगे तुम्हारी सास को मरने में और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। ये खुश हो गई और बोली, क्या सच में बाबा ऐसा हो जाएगा? किसान कहता है, बिल्कुल, बस तुम्हें 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा, उसकी सेवा करनी होगी, उसका ख्याल रखना होगा। चाहे तुमसे कोई भी कुछ कहे, तुम्हें जवाब नहीं देना होगा। ऐसा करने से तुम पर कोई शक नहीं करेगा। अब किसान अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से कहने लगता है कि मेरी बेटी अब बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। ये देखकर सास सोचने लगती है कि भला ऐसे कैसे हो गया। सास अपनी बहू को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत ही शांति मिजाज से रहती है। सुबह सबसे पहले उठ जाती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, अपनी सास ससुर की देखभाल करती है और कोई कुछ कहता तो जवाब भी नहीं देती। वक्त पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी दे देती। सास ससुर कहने लगे कि हमने अपनी बहू को पहचाना नहीं। ये सोचकर उन्होंने अपनी पूरी घर की चाबी बहू के हवाले कर दी। सास ससुर उसकी खूब तारीफ करते, शौहर भी उसे बहुत प्यार करता। अब बहू को भी उसका ससुराल अपने घर के जैसा लगने लगा। 4 महीने यूं ही गुजर गए। अब सास के खाने में जहर डालते वक्त उसके हाथ कांपते। अब सास उसे अपनी माँ जैसी लगने लगी। अब बेटी अपने मायके आई और रोते हुए अपनी बाबा से कहने लगी, बाबा, मेरी सास को बचा लो, मैं नहीं चाहती कि वो मर जाए, वो तो मेरी माँ से भी अच्छी है। किसान कहने लगा, क्यों? वो तो आफत की जड़ थी, अब तुम उसे क्यों बचाना चाहती हो?
वो कहने लगी, नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी है, आप उसकी जान बचा लो। और रोने लगी। अपनी बेटी को रोता हुआ देख किसान मुस्कुराने लगा और अपनी बेटी की आंखों की आंसू पोंछते हुए कहने लगा, अरे पागल, वो कोई जहर नहीं था, वो तो सिर्फ एक सफेद पाउडर था। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी सास को कुछ भी नहीं होगा। ये सब मैंने तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए किया था कि तुम्हारे शौहर, तुम्हारे सास ससुर बुरे नहीं हैं। अब जब तुमने अपना इखलाक बदला तो सब कुछ बदल गया। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।